जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। करंट अफेयर आज के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, पूछेगा भी और कितने बार एग्ज़ाम में आ चुका है। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर पे हम लोग बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, जो कि नीचे आपको निकलेगा, अगर आप उसे खोलेंगे तो है ना, वहाँ पे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक है, जाके ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और हमारी CGPSC प्री पर पेड क्लासेस चल रही है तो उसको भी आप ले सकते हैं बिल्कुल मिनिमम फीस पे। और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बिल्कुल डेमो वीडियोस हमसे प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस, PDF है ना, और पूरा डाउट क्लासेस सब कुछ का सेक्शन हम दे के रखे हैं। तो जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है प्लीज़ हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरी तैयारी हमारी होती है, ज्वाइन करके आपको पढ़ना है, साथ में आपको वहाँ भी टेस्ट देने का मौका मिलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2020 टॉपिक फर्स्ट है ये। इस टॉपिक में हम पहले करेंगे जो ऐप्स बने हैं गवर्नमेंट के लिए, वो है मेघदूत ऐप। क्या होता है ये मेघदूत ऐप? इस ऐप के माध्यम से मौसम व खेती संबंधित जानकारी प्राप्त करके भरपूर पैदावार करना, कि हमारा मौसम कैसे होने वाला है, पानी गिरेगा, धूप रहेगा, ओले गिरेंगे, ये जानकारी प्राप्त करना और अपनी खेती को उस प्रकार से डिज़ाइन करके छत्तीसगढ़ में पैदावार को बढ़ाना ही मेघदूत ऐप का काम है। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, किसान लोगों के लिए है, जाके वो डाउनलोड करके अपने आने वाले खेती को प्लान कर सकते हैं। तो आपका सवाल एग्जाम में बन सकता है कि मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? तो मौसम एवं खेती संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का, पूरा वीडियो अंत तक देखना। बहुत सारे करंट अफेयर को मैं कवर करूंगा आपके लिए। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको निकाल के देगा ही देगा, मेरी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक सेकंड पे। टॉपिक सेकंड क्या है? सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना एक्चुअली में है क्या, बताता हूं पहले पॉइंट से, कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई। आपका काम क्या है कि सुराजी गांव योजना की शुरुआत किस तिथि पे हुई है और कौन से डेट पे हुई है, ये आपको मेमोराइज करके चलना है। यहां से सवाल बना देगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बताता हूं इसके इंपॉर्टेंट उद्देश्य, लाभ और सब कुछ। वीडियो को पूरा देखना अंत तक, है ना। तो सुराजी सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का कार्यक्रम जो कि लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, इसी के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तीसरे पॉइंट में क्लियर है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना, उसकी इकोनॉमिक स्थिति को बढ़ाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। और साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य है कि पर्यावरण का सुधार करते हुए किसान और ग्रामीण की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना। कहने का मतलब उनकी अर्थव्यवस्था को उठाना और संरक्षित करना और व्यक्तिगत आय को बढ़ाना, यही सुराजी गांव योजना के अंतर्गत की जाने वाली बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं इसी से सम्मिलित है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि सुराजी गांव योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम आता है? तो नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, पूछ सकता है। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा के चलेंगे। चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखेंगे नरवा के बारे में। नरवा क्या है जानना बहुत जरूरी है। नरवा का उद्देश्य, पहला पॉइंट,
नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। नरवा समझते ना, नाला है ना, का संरक्षण करना और जो कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये नरवा का मुख्य उद्देश्य है। सेकंड, इसका जो उद्देश्य है जल स्रोतों का संरक्षण करना, जो कि हमारे वाटर जो वेस्ट हो जाता है उसके सोर्सों को, है ना, या कि तालाब हो, ऐसे ऐसे जगहों को संरक्षित करना, इससे हमारी जल की आपूर्ति हो सके। इंपॉर्टेंट है, इसको प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2019 को इसे प्रारंभ किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? नरवा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और ये कब प्रारंभ हुआ? तो बहुत सिंपल उद्देश्य है, नरवा का संरक्षण करना और कृषि को बढ़ावा देने संबंधित हर वो काम करना जो नरवा से हमें लाभ दे सके, और प्रारंभ है 1 जनवरी 2019। दिमाग में बैठा के चलिए, इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस करता हूं। तो इस नरवा संबंधित योजना से किसानों को क्या लाभ होगा, वही तो मेन पॉइंट है ना। तो 2000 से अधिक जलाशय के वैज्ञानिक ढंग से का विकास करने का लक्ष्य है, वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से, ताकि वो किसानों को लाभ दे सके। 1207 नालों का डीपीआर तैयार करना, डीपीआर है ना, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, है ना, नाले नरवा, ये जो है ना, ये सब चीज वो एक कॉम्बिनेशन बनाना जिससे किसान को सिंचाई के समय कोई समस्या ना आए। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? कितने हजार जलाशयों का लक्ष्य रखा गया है? 2000। डेटा याद जरूर रखिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम अपन आगे आ गए हैं गरवा। उद्देश्य, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान, गौठान मतलब जहां गायों को रखा जाता है, उसका निर्माण कर पशु संवर्धन का कार्य करना। गौठान बनाना और पशु को एकदम सही तरीके से रखना, ये गरवा का मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभ कब हुआ है? 1 जनवरी 2019। आप उसका मोटिव जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे और कब प्रारंभ हुआ है, ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चलिए इसमें जो गरवा से होने वाले लाभ, पहला लाभ देखेंगे, 5000 गौठानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। डेटा याद रखिए, 5000 गौठानों के। सेकंड, 1905 गौठानों को निर्मित किया गया है और 2700 को चिन्हांकित किया गया है और निर्माण करने के लिए। अगला पॉइंट, 1703 चारागाहों का निर्माण की स्वीकृति। और अगला पॉइंट, गोवर्धन है ना, न्याय योजना का संचालन इन्हीं गौठानों के माध्यम से किया जाता है। गोवर्धन न्याय योजना, इसके तहत क्या होता है मैं आगे समझाता हूं आपको, है ना, क्या होता क्या है इसके तहत। तो इसके तहत क्या होता है कि 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीद कर स्व सहायता समूह को जैविक खाद के लिए दिया जाता है कि आप जैविक खाद बनाइए। 2 रुपए किलो, है ना, गोवर्धन न्याय योजना में 2 रुपए किलो में गोबर को खरीदा जाता है। ये भी एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए गरवा है ना, गुरुआ, गुरुआ, नरवा गुरुआ बाड़ी, है ना। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि जैविक अपशिष्ट जैविक खाद का निर्माण कर किसानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अब तक किसान रासायनिक खादों का उपयोग करते थे, ठीक है। इसके माध्यम से जैविक खाद जो कि गोबर से बनेगा, अपशिष्टों से बनेगा, जो कि किसान अपने खेत में इस्तेमाल कर अपने पैदावार को बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होना चाहिए, नरवा गुरुआ बाड़ी का क्या मतलब है, ठीक है। आगे चलेंगे, सेम कहानी है इसमें। प्रारंभ एक ही डेट पे हुआ है, 1 जनवरी 2019। लाभ, 4000 गांवों में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद को तैयार कर विक्रय करना ही इसका मुख्य एक लाभ है जो किसानों को प्राप्त होगा। डेटा, 4000 गांवों में 5 लाख टन,
ये चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलिए, बैठा के चलिए। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट था नरवा गुरुवा गरवा बाड़ी, है ना। सवाल बनता है कि कब लागू किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और किसानों को यहाँ से क्या क्या लाभ होगा। चलिए आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए इसका जो एक और अंग है बाड़ी, क्या होता है, पारंपरिक घरेलू बाड़ियां में सब्जियां फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना। अगर आप गांव क्षेत्र में जाओगे तो बाड़ी होता है जहां पे फल फूल सब्जियां बोई जाती है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना और गांव में उसकी उपलब्धता को बढ़ाना, ये बाड़ी का मुख्य उद्देश्य है। सेम डेट पे ये भी लागू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इस वीडियो में यहीं तक था इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके एग्जाम को, आपके सीजीपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकता है। हमारी सीजीपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जहां पे आप पीडीएफ वीडियो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है कई घंटों का, जो आपकी तैयारी को मच बेटर कर सकता है। फीस है मात्र 2500 रुपये और ज्वाइन करने के लिए आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन करने के लिए आप 500 रुपये में हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।